Very good morning, all of you, and welcome to सेवन सिटी स्कूल्स। और जैसे कि आप जानते हो कि आज का जो डे है, उसके लिए मैं आपको विशिंग करना चाहूँगा। हैप्पी गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी की आपको सभी देशवासियों को एंड स्कूल के सभी मेंबर्स को एंड डायरेक्टर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा कि आज हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग हर घरों में गणेश जी की आज पूजा अर्चना की जाती है। और आज का दिन बड़ा शुभ माना जाता है किसी भी काम को करने के लिए। ऐसा मानते हैं और माना जाता है कि जब भी कोई काम अगर आप कर रहे हो आपकी लाइफ में, तो सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है या स्मरण किया जाता है। तो मैं एक बार फिर से गणेश चतुर्थी जी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। तो हमारे बीच में मिस्टर कमलेश धाड़से सर, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द सेवन सिटी स्कूल्स। तो मैं सर को कुछ दो शब्द बोलने के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। तो प्लीज़ come on the stage, sir, and say something about 2 words for the happy Ganesh Chaturthis. थैंक यू गुप्ता सर। नमस्कार समस्त पालकों को आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम यह कामना करते हैं कि भगवान गणेश जी आप सभी के जीवन में मंगल प्रदान करें और आपके सारे विघ्न हरे, सारे कार्य सुधारे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणेश जी की स्थापना कब से करना प्रारंभ हुआ यह भी हमें ज्ञात होना चाहिए। जैसे कि 1600 ईस्वी में इतिहास के अनुसार कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के साम्राज्य में उस समय मुगलों का शासनकाल था और लोगों को एकत्रित करने के उद्देश्य से उस समय गणेश जी को बिठाया जाने लगा, जिसके माध्यम से सभी लोग एकत्रित होते थे और मुगल शासकों से कैसे स्वतंत्र हुआ जाए उसकी प्लानिंग करके आगे काम करते थे। उस समय महाराष्ट्र में यह परंपरा पुणे में प्रारंभ थी। उसके बाद से बाल गंगाधर तिलक जी जो है, उन्होंने जब भारत देश अंग्रेजों के परतंत्र था उस समय बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी शुरुआत की कि लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से गणेश जी सामूहिक रूप से बिठाना प्रारंभ किया। उसके बहाने से एकत्रित होकर प्लानिंग करते थे कि देश में अंग्रेजों से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे इनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाए, उसकी प्लानिंग होती थी। तो उस समय से यह गणेश जी बिठाए जाने लगे सामूहिक रूप से। उसके बाद से लोग हर घर में गणेश जी विराजित होने लगे हैं। संपूर्ण भारत में लगभग 90% घरों में गणेश जी विराजमान होते हैं। तो यह सुख समृद्धि के प्रतीक है। सुख समृद्धि, विद्या देने वाले हैं, विघ्नों के हरने वाले हैं। इसी के कारण गणेश जी की स्थापना की शुरुआत प्रारंभ हुई और इसी समय में कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि गणेश जी का जन्म इसी समय हुआ था। इसीलिए इस समय गणेश जी को विराजित किया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि ऋषि थे कोई, गणेश जी के उदर में एक बार भयंकर पीड़ा हो रही थी। तो उस पीड़ा को शांत करने के लिए 10 दिनों तक गणेश जी को पानी के अंदर रखा गया था। 10 दिनों तक पानी के अंदर रखा गया था कि बहुत जलन हो रही थी उनके पेट में तो, और उनको बहुत स्वादिष्ट प्रकार के मिष्ठान्न खिलाए गए थे 10 दिनों तक। तो वो परंपरा, उस कथा को सुनने के उपरांत हम लोग भी अभी 10 दिन हमारे घर में विराजित करते हैं और प्रतिदिन अलग अलग भोग उन्हें लगाते हैं, मोदक, कभी मिठाई, कभी कुछ। तो इस प्रकार से यह परंपरा चली आ रही है। ठीक है, हमारी ओर से यही एक संदेश है कि ठीक है, हम अपने अपने घर में गणेश जी विराजित करते हैं, उनसे हमें ज्ञान लेना है और हमें इसी के साथ शुभकामना संदेश आप सभी को पुनः गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर धाड़से सर। आपने हमें कुछ बताया है गणेश जी के बारे में। हम तो पहले उतने नहीं जान पा रहे थे। ठीक है, आपने जो बोला उसको हम समझे। इसके बीच में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सर मोइन खान सर, है ना, 2 वर्ड्स प्लीज़ कम सर।
So how are you feeling first in our school 7th? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके स्कूल में ज्वाइन होने से, और थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू सर। आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही मैं दुआ करूँगा, ये प्रार्थना करूँगा कि गणेश चतुर्थी के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में खुशहालियाँ आए और जो तकलीफ़ है, जो परेशानियाँ हैं वो दूर हों। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आपने कुछ प्रीसियस वर्ड्स हमें बोले है और जो वेलकम किया हुआ है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, है ना। उसके बीच में मैं अब हमारे स्कूल के टीचर्स कुछ है जो मैं बुलाना चाहूँगा। तो हमारे बीच में 7 सिटी स्कूल्स की मैम है यहाँ पर है, धाड़से मैम, यहाँ पर कुछ 2 शब्द बोलना चाह रही है। प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम। और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आप कुछ 2 शब्द बताइए हमें। हैप्पी गणेश चतुर्थी ऑल ऑफ यू। ओके। गणेश चतुर्थी माघ माह के चतुर्थी को मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, ऐसा मानते हुए सभी लोग गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाते हैं। और जो मुग़ल सम्राट थे उन्होंने अपनी सत्ता को चलाने के लिए गणेश चतुर्थी पर्व मनाया एवं गणेश स्थापना उसी टाइम से गणेश स्थापना सभी लोग करते हैं। और इनकी 9 डेज़ पूजा करते हैं एंड भोग लगाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। ओके। थैंक यू वेरी मच। हमारे टीचर से कुछ जानने को मिला आपको कि मतलब गणेश चतुर्थी पे क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार से क्या प्रोसीजर होती है, उन्होंने कुछ अपने शब्द में बयां किया है। इसके बीच में हमारे नेक्स्ट टीचर को बुलाना चाहूँगा, कोसे मैम, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज और कुछ 2 शब्द बोलिए गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। मैम हमारी नर्सरी LKG UKG की क्लास टीचर हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश जी का जन्म माघ माह के चौथे में मनाया गया था। इस वजह से उनका जन्मदिन के रूप में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच कोसे मैम, आपने हमें बताया है। और मैं इसके बाद में नेक्स्ट टीचर को बुलाना चाहूँगा, हमारे 7 सिटी स्कूल्स के टीचर, काफ़ी ब्रिलियंट टीचर हैं, है ना। नेक्स्ट टीचर, चलो हमारे बीच में 7 सिटी स्कूल्स की डोंगरे मैम है। डोंगरे मैम हमें कुछ बताइए गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो बस। और क्या मैसेज देना चाहते हो सभी देशवासियों को? सर यही कि सर नहीं ओके, सो सॉरी। आप डोंगरे मैम बता सकते हैं हमें कैसे पूजा करते हैं? यस सर, गणेश जी के लिए भोग बनाते हैं। इस मतलब कि 8वें 9वें दिन पे उन्हें 56 भोग से वो करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं एंड उनकी पूजा पाठ बहुत अच्छे से की जाती तो है। मैम जैसे कि मूर्तियाँ जो बनाते हैं जिससे कि वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है ना, तो उसके बारे में देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हो? सर वाटर पोल्यूशन, सर मूर्तियाँ छोटी बनाई जाए, क्योंकि मूर्तियाँ होती है और बड़ी बनाए छोटी बनाए भगवान तो वही है, तो इस हिसाब से सर छोटा साइज भी हो तो उनका वो ठीक रहता है, इससे भी थोड़ा पॉल्यूशन कम हो सकता है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम ने बताया है कि जो मूर्तियाँ बनाएं वह मूर्तियाँ कैसे बनाएं, मूर्तियाँ छोटी बनाएं ताकि हमारे नदियों का पानी साफ रहे। आप समझ पा रहे हो डोंगर मैम ने